नमस्कार, डिवाइन टैरो विद मैक में आपका स्वागत है। आज हम तुलसी के विषय में बात करेंगे। जब तुलसी हरी होती है तो हम उसकी पूजा करते हैं, उस पर दीप जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं और हमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा है जब वही तुलसी सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कई लोग तुलसी सूख जाने के बाद उसे फेंक देते हैं और कई लोग उसका जल विसर्जन कर देते हैं। जब तुलसी हरी होती है तो वो बहुत ही हमारे लिए महत्व रखती है। पर क्या आपने कभी सोचा सूख जाने के बाद वो उससे भी ज़्यादा चमत्कारी और कई गुना उसका जो लाभ होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो ये हमें भगवान विष्णु की कृपा दिलाती है, घर का वातावरण शुद्ध करती है, साथ में इसके हम कई चमत्कारी प्रयोग करते हैं तो हमें भगवान विष्णु का सानिध्य भी मिलता रहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हम सूखी तुलसी का कैसे प्रयोग करें। जब तुलसी की लकड़ियाँ सूख जाती हैं तब उन्हें क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहे और वो हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की लाती रहें। तो इसी के हम 5 प्रयोग जानेंगे। सूखी तुलसी की जो ये लकड़ियाँ होती हैं इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तुलसी का पहला प्रयोग है हरी चंदन। हो सकता है आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, पर अब आपको बनाकर दिखाएंगे हरी चंदन कैसे बनाते हैं। और इसको लगाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आपको मन में शांति मिलती है तथा आपके अंदर जो नकारात्मकता होती है वो सब कुछ दूर होती है और श्री हरि की भी आप पर कृपा होती है। तो सबसे पहले हम तुलसी जब सूख जाती है तो इस तरह उसकी लकड़ियों को हम अलग कर लेंगे। पतली लकड़ियाँ अलग छांट लेंगे और मोटी लकड़ियाँ अलग कर देंगे। अभी हम आपको बाद में बताएंगे इन मोटी लकड़ियों से हम क्या क्या बना सकते हैं। हरी चंदन के लिए हम पतली लकड़ी यूज़ करेंगे और सबसे पहले आप एक पात्र में सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ ले लेंगे। तुलसी चंदन बना और चंदन का पाउडर लेंगे हम। अष्टगंध ले लेंगे, अष्टगंध का पाउडर, और ये है इत्र ले लेंगे और कपूर और थोड़ा सा हम केसर लेंगे। इन सब चीज़ों की मदद से हम हरी चंदन बनाएंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो अब हम आपको इसका मिश्रण बनाकर दिखाएंगे। इन लकड़ियों में आप थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं। इसमें जो केसर, हल्दी और अष्टगंध है ये बृहस्पति यानी गुरु की प्रतीक होती हैं और जो इत्र है वो शुक्र का प्रतीक है और चंदन है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो आपके अगर ये आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपके तीनों ही ग्रह अच्छे होंगे। हमने अष्टगंध मिला लिया है, थोड़ा सा कपूर इसमें मिलाएंगे, केसर डालेंगे, इसके बाद चंदन का इत्र मिलाएंगे क्योंकि ठाकुर जी को चंदन बहुत ही पसंद होता है। हमने इसमें चंदन का इत्र मिला लिया है। अब हम जब इसका मिश्रण बन जाएगा तब आपको दिखाते हैं। बस सारी सामग्री को आप मिक्सी में इस तरह डाल लेंगे और जार की लिड बंद करके इसको पीस लेंगे। लकड़ियाँ पतली रखनी है, मोटी नहीं। मोटी लकड़ी अलग कर लेनी है छांट कर। इसके बाद स्टेनर से हम इसे छान लेंगे। पीसने के बाद देखिए हमारा हरी चंदन तैयार हो गया है। आप इसे किसी डिब्बी में भरकर रख सकते हैं और रोज़ की पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है तुलसी की जो लकड़ी होती है मिक्सी में आसानी से ना पिसे तो आप किसी जो दुकान होती है जहाँ दाल वगैरह पिसती हैं वहाँ पर भी लकड़ियाँ पिसवा लीजिए और बाकी सामग्री घर में पीस के बाद में ऊपर से उसमें मिला के आप अपना मिश्रण बना सकते हैं। आप इसको भर कर रख लीजिए। ये आप भगवान हरि के रोज़ इनका चंदन लगाइए, इस तरह आप टीका लगाइए। इससे हरि भगवान और राधा रानी बहुत ही खुश होते हैं। ये रहा हमारा हरी चंदन। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे कि हम इन सूखी लकड़ियों से ऐसा क्या कर सकते हैं। हमने आपको बताया था जो मोटी लकड़ियाँ हैं इनका हमें क्या करना है। अब हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये जो मोटी लकड़ियाँ होती हैं ये आपको फेंकनी नहीं होती हैं, बल्कि इन पर आप इस तरह से रुई लपेट लें। आप इनकी बाती बनाएं। बहुत से त्यौहार पड़ते हैं जैसे एकादशी हो गई या दीपावली हो गई, दीप दान करना होता है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। आप इस तरह की बत्ती बनाकर इसे घी में डुबो कर रख लें और जब पूजा करनी हो तो आप इसे जला सकते हैं। देखिए हमने इस तरह की कुछ बत्तियां बना के रख रखी हैं। आप ऐसे ही सारी एक साथ तैयार करके घी में भिंगा लीजिए और उसे एक डिब्बी में भर के रख लीजिए।
और आपकी रोज़ की पूजा के लिए आसानी होगी। बस इस तरह से रखिए और आप थोड़ा सा घी डालिए और इसको यूँ जला दीजिए। भगवान की आरती कर सकते हैं आप। दिया जलाकर नित्य की उनकी आरती कर सकते हैं। श्री हरि को तुलसी बहुत ही पसंद और उनकी प्रिया होती हैं, तो तुलसी का दिया जलाने से आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर एकादशी में आप ये दिया जला सकते हैं, जितनी भी एकादशी पड़ती हैं। कोई बड़ा त्यौहार पड़ता है, मंदिर जाते हैं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के ऊपर आप ये जलाते हैं तुलसी की जो बाती होती है, तो वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो एक तो जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हमने बताई थी, आप उनकी बत्ती बनाकर अपने कंटेनर में रख सकते हैं और पूजा और उत्सव के समय उसे जला सकते हैं। अब हम तीसरा, इस तुलसी की डंडियों से हम तुलसी माला बना सकते हैं। इनको हम कैंची या किसी चीज़ से इस तरह काट लेंगे, फिर हम तुलसी माला बनाएंगे। इस तरह हम बिहारी जी के लिए माला बना सकते हैं और आप अपने पहनने के लिए भी इनको पिरो कर इस तरह से आप माला बना सकते हैं। ये माला आपको जितनी बड़ी बनानी हो, इस सुई से पिरोते हुए बना लेंगे। घर की बनी हुई ये शुद्ध और असली माला है। बाज़ार में मिलने वाली कई बार प्लास्टिक माला भी मिलती है, आप इसे घर पर बनाएंगे तो ये शुद्ध और प्योर होगी। इस तरह पिरोकर आप इसको जितना लंबा करना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं। इस समय हमने अपने बिहारी जी के लिए इसे बनाया है, तो हम इसकी लंबाई इतनी ही रखें। हम अपने भगवान बिहारी जी या लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए कई लोग केमिकल लगाते हैं, तो कई लोग बाज़ार में मिलने वाले सामान लगाते हैं। हम घर पर भी ऐसी सामग्री बना सकते हैं जो इसने उनके स्नान में प्रयोग हो, साथ ही वो शुद्ध तत्वों की बनी होगी और इसे नहलाने से भगवान को इस गर्मी के महीने में ठंडक भी मिलती है। जैसे चंदन का पाउडर, थोड़ा सा तुलसी का पाउडर उसमें मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा चंदन का इत्र मिला लेंगे जो भगवान को ठंडक देगा। आप थोड़ा सा केवड़ा का इत्र भी मिला सकते हैं और इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। जब भी आपको अपने भगवान को नहलाना हो तो नहलाने के पहले आप इसको थोड़ा सा गीला कर सकते हैं और गीला कर उनको मल कर इसको रगड़ कर लगा दीजिए और फिर उनको जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र आदि पहना दीजिए। एक तो इससे हरि जी होते हैं, वो चंदन आदि से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें आप थोड़ा कपूर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसका स्नान कराते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न भी होंगे और भगवान को आपको किसी केमिकल को भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपकी भक्ति भी बनी रहेगी। भगवान विष्णु के हवन में हम इन तुलसी की जो मोटी लकड़ियाँ होते हैं, इनको आप संभाल कर रखिए। एकादशी आदि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप इनसे उनका हवन कर सकते हैं। हम आपको इसकी हवन सामग्री बनाना भी सिखाएंगे। हवन सामग्री बनाने के लिए हम तुलसी, चंदन, कपूर आदि इसमें मिला हुआ है और हवन सामग्री में मेरे पहले से ही लौंग, इलायची, गूगल आदि सब कुछ मैंने मिला लिया था। अब अगर हमें विष्णु जी का हवन करना है तो हम तुलसी और चंदन वाले इस पाउडर में इस हवन सामग्री को मिक्स कर लेंगे और लकड़ियाँ हमारे पास तुलसी की है ही। हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए उनका हवन कर सकते हैं। ये हो गई हवन सामग्री जो हमने चंदन और शुद्ध चीज़ों से बनाई है और ये हो गई तुलसी की लकड़ी। इन दोनों के द्वारा आप अगर उनका हवन करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक चीज़ और हम इससे बना सकते हैं, वो है घर में बनाई जाने वाली धूप बत्ती। धूप बत्ती बनाने के लिए थोड़ा सा हवन सामग्री को हमने पीस कर ऐसा तैयार कर लिया है मिश्रण। अब इसमें हम तुलसी, चंदन आदि और कपूर जो मिश्रण हमने बनाया था हरी चंदन के लिए, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम इत्र भी मिक्स कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा देसी घी मिलाएंगे। आप चाहें तो इनकी बत्तियाँ ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो जो बाज़ार में मिलने वाली धूप बत्ती होती है उसमें इसको मिक्स कर अच्छे से इसका मिश्रण हम बनाएंगे। जब तक ये आटे की तरह गुथ ना जाए इसको मिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण अब मिलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बत्तियाँ बना लेंगे, धूप बत्ती, और इसको हम रोज़ अच्छे से जला सकते हैं। आपके सामने मैं बनाकर दिखाता हूँ। इस तरह देखिए इसकी धूप बत्ती बन गई है स्टिक। ये स्टिक रोज़ की पूजा में जलाते हैं। एक तो शुद्ध है और इसमें कई हमने अच्छी चीज़ें मिलाई, जैसे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, पॉजिटिव रहेगी, घर की नकारात्मकता दूर होगी अगर आप इसको जलाते हैं तो। कपूर, चंदन, हल्दी, केसर सब कुछ इसमें मिलकर ये तैयार हुई है। इसकी सुगंध भगवान को प्रसन्न करने वाली है और ये घर की बनी हुई ऑर्गेनिक है। आप इसमें धूप बत्ती मिला सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इनके कोन बना सकते हैं। हमने इसमें धूप बत्ती इसलिए बनाई है ताकि इसका शेप अच्छे से बन सके।
ये देखिए आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह की बत्तियाँ बनाकर आप भगवान की आरती के समय जला सकते हैं, अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इसमें इतनी सुगंधित जड़ी बूटियाँ मिली हैं, जो घर के वातावरण को, तुलसी मिली हुई है जिससे आपका घर का ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा अगर आप इसे रोज़ जलाते हैं। किसी की तरह की नज़र बाधा भी आपके घर में नहीं रहेगी। इस तरह आप इससे सारी बत्तियाँ बना लेंगे। तो आपने देखा एक सूखी हुई जो लकड़ी थी उससे हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई। इस तुलसी की लकड़ी को जो लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, उससे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं और भगवान को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, साथ में अपने घर का ऑरा हम कितना क्लीन कर सकते हैं। हमने इससे धूप बत्ती बनाई, हवन सामग्री बनाई, भगवान विष्णु की पूजा के लिए लकड़ियाँ हमें मिल गई इसी से भगवान को नहलाने के लिए हमने चंदन और तुलसी मिलाकर पाउडर बनाया, हमने हरी चंदन बनाया और हमने बत्तियां बनाई जिससे हम भगवान की रोज़ आरती कर सकते हैं। आप इन्हें एक डब्बे में रख लीजिए और भगवान की आरती कीजिए। तो इसी तरह की रोचक जानकारी आपको और आगे भी मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।